हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली 11.3 है, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो 5 तक का क्वेश्चन है उसको हमने ऑलरेडी अलग वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन नंबर 6 से जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हल करते हैं। और एक चीज़ और कि इससे पहले का जितना भी प्रश्नावली है, जैसे कि प्रश्नावली आपका 11.2, 11.1, ये सारा चीज़ आपको, इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तथा वीडियो का एंड तक देखेंगे तो एंड में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो जहाँ से मन करे वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन यहाँ पर दिया 9856, ठीक है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये सारा चीज़ हमें बताना है। ठीक, बिल्कुल आसान है। तो आइए सबसे पहले शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो शंकु का आयतन यहाँ पर दिया हुआ है ना। ठीक है, तो शंकु के आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमने सभी वीडियो में बता रखा है। तो देखिए लिखेंगे कि शंकु, ठीक है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये चीज़ होता है। शंकु बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमने एक शंकु बना दिया कुछ इस तरीके का। ठीक है, और ये इसका ऊंचाई हो गया और ये इसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये टोटल ये व्यास होता है। ठीक, आधा त्रिज्या होता है, ये ऊंचाई होता है। और तिरछी ऊंचाई बात करें तो इसको हम तिरछी ऊंचाई को यल से दर्शाते हैं, और ये वाला त्रिज्या जिसको हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें शंकु की ऊंचाई मतलब कि पहला वाला ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया है, आधार, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास ये पूरा क्या है 28 सेंटीमीटर का है, तो हमें आर से मतलब है, क्योंकि फॉर्मूला में आर है तो हमें आर की ज़रूरत है। तब आर बराबर कितना हो जाएगा, मतलब व्यास को डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो डी बराबर में 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें ज़रूरत है आर की, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से और क्या चीज़ दिया हुआ है, और हमें ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बस ये वाला तो लिखेंगे 1/3। ये फर्स्ट नंबर हल कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो ऊंचाई ज्ञात करना है 1/3, और पाई का मान 22/7। ठीक है, और आर का मान ये वाला स्क्वायर है इसलिए 14 को 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और एच का मान हमें दर्शाना है तो एच ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 7 के हम 7, 7 दूना 14। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला 3 आपका बच चुका है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बचा है, 22 बचा है, गुणे में 2 बचा है, गुणे में ये वाला 14 बचा है, और गुणे में एच बचा है। ठीक है, बटे में आपका ये 3 बचा है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए एक चीज़ और कि ये जो आपका शंकु का आयतन है यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, आयतन हमें नहीं निकालना है, और आयतन जो है ऑलरेडी दे दिया है, तो आयतन के स्थान पर रख देंगे। तो ये आपका 9856 है। ठीक है, 9856 है। ठीक, अब हम क्या करें, इन सभी को इधर ले आते हैं। तो देखिए यच के साथ में क्या कर रहा है, ये सभी यच के साथ में गुणा कर रहा है। ठीक, तो इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देते हैं ताकि थोड़ा और छोटा हो जाए। तो ये 9856 बट्टे में हो जाएगा कितना, ये वाला, ये इतना। ठीक है, क्योंकि एच के साथ तो गुणा कर रहा है, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, 22 दूना 44। ये 44 गुणे में, देखिए ऐसे करने से क्या होता है ना, अब सभी का गुणा कर देंगे तो फिर काटने में दिक्कत होगा। ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा रखेंगे तो ईजिली कट जाएगा। ठीक, बटे में आपका 3, बराबर में आपका इधर एच केवल बचा रह जाएगा। ठीक है, अब ये वाला अकेला था, ये दोनों साथ में थे, तो इसको हम पलट करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 9856, और ये गुणा लगाएंगे। अब 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे में आ जाएगा 44 गुणे में 14, बराबर में आपका एच है। ठीक, अब देखिए 14 से ये वाला कट जाएगा, 14 एक का नाम 14, ये 98 है तो 14 सते 98। ठीक है, ये 56 है। ठीक है, तो 98 ये तो पूरा आपका कट गया दोनों अंक। ठीक है, ये दोनों अंक अब लेना पड़ेगा, तो 0 लगा लेंगे, 2 अंक ले रहे हैं तो 14 चौका 56, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्या बचा, तो आपका बचा है 704 गुणे में 3 बटे में आपका ये 44 बचा है, बराबर में आपका एच हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 से और ये कट सकता है,
ठीक है। 4 से भी कट सकता है ये, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 एका नम 4, 4 एका नम 4, ठीक है। अब ये ऊपर वाला, तो 4 दूना 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 एका नम 4 बचा 3, ठीक है। तो 3 जीरो के आगे जब 3 रहेगा 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर 30 था, हमारा 28 है, मतलब 2 बचा, तो 4 के आगे जब 2 रखेंगे 24 होगा, 4 छके 24, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 11 से ये वाला भी कट जाएगा, तो 11 का नाम 11, 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 का नाम 11, ठीक है। यहाँ पर 11 17 है, हमारा 11 है, मतलब 6 बचा, तो 6 के आगे फिर 6 रखें 66 रहे, तो 11 छके 66, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 गुणे 3 बचा, तो 16 गुणे 3 बराबर में एच, तो 16 3 48, तो एच बराबर में आपका 48 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने ज्ञात कर दिया। अब आइए उसके बाद से दूसरा, तिर्यक ऊंचाई मतलब कि यल हमें बताना है, ठीक। तो चलिए दूसरा कर लेते हैं। तो दूसरा हमें एल बराबर हमें बताना है, ठीक है। तो एल बराबर तो फॉर्मूला होता है, ये वाला हमने ऑलरेडी बता दिया कि एच का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एच का मान निकलबे किया है यहाँ पर 48, तो यहाँ पर लिख देंगे 48 का स्क्वायर प्लस में आर का मान कितना है, यहाँ पर देवे किया है ये वाला 14, तो यहाँ पर हम रख देंगे 14 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका हम वर्ग कर देते हैं, तो जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 का, ये आपका हो जाएगा 4, 8 दूना 16 दूना 32, 4 बटे 32 दूना 64, 64 और 6 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 का जीरो हासिल, 4 बचा है, 4 चौका 16, 16 और 7 आपका हो जाएगा 23, ठीक है। 16 4 20 3 23, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9, 9 हो जाएगा, 1 है ना 1, यही आपका इतना आ जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद से क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 4 10 का जीरो, 9 एक हंसली बचे तो 10 का जीरो, 1 और 3 4 एक हंसी लिया 5, फिर ये वाला 2, ठीक है। जोड़ लीजिएगा इतना आएगा। अब इसके बाद से तो यल बराबर जो, अब इसको बाहर निकालेंगे, 2 जीरो है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 जीरो निकलेगा, 25 है 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 के रूप में सेंटीमीटर, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए थर्ड नंबर कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो आसान है, लिखेंगे फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एकदम से रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पाई का मान तो हमें पता है कि 22/7 होता है, आर का मान देवे किया है 14, ठीक है। यल का मान अभी हमने निकाला ये वाला 50, ये तो एकदम आसान है। तो 7 एवं 7, 7 दूना 14, 50 दूना 100, तो ये आपका 22 है, गुणे में आपका 50 दूना 100, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकाल लेना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आयतन में क्यूब हो जाता है यही वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा है प्रश्न नंबर 7वां, ठीक है। तो इसमें कहता है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः, परितः मतलब कि चारों ओर, ठीक है, घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस के का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक क्या है, समकोण है, ठीक है। समकोण मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक भुजा क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये आपका समकोण होता है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 13 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो समकोण में सबसे बड़ा कौन होता है, ये कर्ण होता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद से क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये छोटा वाला आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि भुजा जो है 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ, तो ये वाला क्या है, एक सीधा इस तरीके से भुजा है। अब इसके चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, ये वाला इस तरीके से घुमाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये है पेन है, ठीक है, पेन के ऐसे चारों तरफ से ऐसे घुमाना है, तो ये वाला जब घुमाया जाएगा तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे ही तो घूमेगा ना, ऐसे ही घूमेगा, मतलब कि इधर भी आपका हो जाएगा ये कुछ इस तरीके, ठीक है। तो यही वाला 13 सेंटीमीटर वाला इसे गोल में घूमेगा इसे, तो इधर भी आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक।
तो ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक शंकु के आकार का बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे एक शंकु का इसका शेप दे देते हैं हल्का सा आपको समझने के लिए, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये वाला हमने एकदम से गोल में ऐसे ही घुमाया। ठीक, जैसे मान लीजिए प्रकार, ठीक है, वो प्रकार होता है ना, ऐसे हम घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे ये रख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला बिंदु यहाँ पर रख करके चारों तरफ घुमाया गया है। ठीक, तो उस तरीके से ये वाला बन चुका है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार बन जाता है और ये वाला उसका एक शंकु का शेप दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये क्या हमारा हो गया, ये एक शंकु हो गया। तो अब शंकु का हमें क्या बताना, हमें आयतन बताना है इसके अंदर वाला भाग। तो लिख लेते हैं कि शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान हमें रखना है 22/7 गुणे में आर का मान। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो आर बराबर में दिया है कि 5 है। उसके बाद से इसमें ये जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई मतलब एच बराबर में आपका 12 है। तो यहाँ पर रख लेते हैं आर का मान कितना है 5 है, गुणे में स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख दें, और एच का मान कितना है 12। तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, 3 से आपका ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आपका कितना बचाएगा 22। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, 5 5 25 चौका 100 आपका हो जाएगा 100 बटे में आपका हो जाएगा 7। ठीक, ये चीज़ इतना हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल आपको भाग कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 2200 बट्टे में आपका 7। ठीक, अब इसमें भाग कर देते हैं। तो 7 तरीका 21। अब देखिए एक चीज़ और कि हमने अभी इसमें जो आपका बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या किया है ना कि ये वाला जो पाई का मान है 22/7 इसको नहीं रखा है। ठीक है, डायरेक्ट पाई ही छोड़ दिया है। ठीक, तो देखिए अगर आप इस तरीके से भी एग्जाम में हल करके आते हैं, ठीक है, इस तरीके से पाई का मान रख करके और इसका 7 से इसमें भाग करके जो भी मान आता है, इस तरीके से अगर निकाल करके अगर आंसर लाते हैं तो भी आपका सही ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि पाई का मान नहीं रखा जाए तभी सही होगा, ऐसे भी करते हैं तो भी सही है। ठीक है, अगर आप पाई का मान नहीं रखते हैं, जिससे आपको याद आ जाता है कि नहीं इसमें पाई का मान नहीं रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपका सही रहेगा। ठीक, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अब इसमें आपको भाग करना है। ठीक, तो 7 तरीका 21। ठीक है, 22 है मतलब 1 बचा, तो 7 एकनम 7 बचा 3, 0 का आगे रखें, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28 हो गया। उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, फिर आपका वो हो जाएगा कितना 28, तो 30 था 2 बचा, तो 7 दूना 14, फिर आपका कितना बच जाएगा 20 था हमारा 14 मतलब 6 बचा, 7 8 56, बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला चीज़। दूसरा मेथड जो आपका बुक में दिया है उसमें क्या कि ये वाला नहीं रखा है। ठीक है, तो जब नहीं रखना है तो और भी आसान हो जाएगा। 1/3 रखा है, रख देंगे, गुणे में पाई का मान नहीं रखा है, ठीक है, नहीं रखेंगे। ये वाला रखा है तो 5 गुणे 5 रखेंगे, गुणे में ये 12 रखा है तो 12 रखेंगे, इससे आपका ये कट जाएगा 4 बार में। और उसके बाद से यहाँ पर 5 25 चौका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऐसे किया है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी ये भी आपका सही है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में इसका यूज होगा। देखिए अगला, अब देखिए यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस के आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त ठोस के आयतन ज्ञात कीजिए। उसके बाद से कह रहा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। मैं आपको प्रश्न 7वां थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसमें आपका प्रश्न 7वां में आपका क्या दिया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 7 और 8 दोनों आपके सामने हैं। तो इसमें क्या दिया था कि 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ में ये वाला एक रेखा था। ठीक है, एक कोई भुजा था। अब इसके चारों तरफ में ये क्या घूम रहा था, ये 13 सेंटीमीटर का ये वाला कर्ण और ये वाला आधार। ठीक है, यही दोनों क्या घूम रहा था, यही दोनों इस 12 सेंटीमीटर भुजा के चारों तरफ घूम रहा था। ठीक, इसमें कहता है कि ये जो पहले 12 सेंटीमीटर था, अब इसको आप क्या करिए 5 सेंटीमीटर कर दीजिए। ठीक है,
और ये वाला 12 सेंटीमीटर कर दिए, ये वाला 13 सेंटीमीटर रहबे करेगा। फिर बताइए कि इसका आयतन कितना है। ठीक, मैं आपको देखिए समझाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर फिगर बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि ये वाला जो भुजा इसको 5 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है, और ये वाला 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये तो बड़ा वाला तो ये अब तक 13 सेंटीमीटर रहबे करेगा, 13 सेंटीमीटर। और अब इसको चारों तरफ घुमाना है, ठीक है। तो मान लीजिए घूमते इधर भी ऐसे होगा, तो ये देखिए थोड़ा छोटा बन गया, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है। अब इधर ये भी आपका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर ये, और ये वाला 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये जो शंकु बन रहा है इसका आयतन कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। आयतन मतलब अंदर का भाग, ठीक है, अंदर कितना एरिया है, कितना जगह है, वो चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो चलिए इसका भी बताते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल आपको लिखना है कि शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसका ये वाला क्या है, ये इसका ऊंचाई है ना, शंकु का ये वाला ऊंचाई है, मतलब कि एच बराबर में 5 सेंटीमीटर है। आधा आधा, ठीक है, ये पूरा व्यास होता है, आधा आपका त्रिज्या होता है, तो r बराबर में आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो चलिए बस इतना ही ज़रूरत है इसमें। तो यहाँ पर रख देते हैं 1/3 गुण में पाई का मान। देखिए इसमें भी आपका पाई का मान नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर में आपका नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पाई का मान ऐसे ही रख देते हैं। आर का मान 12, तो 12 गुणे 12, ठीक है, और एच का मान कितना है 5, तो ये आपका इससे कट जाएगा। तो जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 चौका 48। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 20, ठीक है, 12 चौका 48, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 5 60, ठीक है, 6 चौके 24, 240 हो जाएगा, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ और इसमें ऐड कर दिया, कह रहा है कि 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न 7वां में कितना मिला था इसका आयतन, तो आयतन यहाँ पर ये 100 पाई था, ठीक है। उसके बाद से इसमें कितना मिला, ये वाला, तो लिख देंगे कि प्रश्न 7 और 8 में आयतनों का अनुपात बराबर में कितना था, पहले 7वां में कितना था 100 पाई, इसमें कितना है 240 पाई, पाई से पाई आपका कट जाएगा, अब 0 से 1 0 कट जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 बार में 2 पचे 10 बटे में 12, मतलब कि आपका 5:12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। इसमें क्या कहता है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर गेहूं है, ठीक है, बोरा को खोल करके और जब गेहूं को एक जगह जब इकट्ठा किया जाता है, कैसे बन जाता है, ये इसका ऐसा शेप बन जाता है, ये कुछ गेहूं इस तरीके का शेप में हो जाता है ना, ऐसा जब ढेर लगाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इसका ये जो व्यास है ये वाला, ठीक है, ये शंकु के आकार का शंकु बनाए थे, ठीक है, ये शंकु हमने बना दिया है और इस तरीके कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वो कितना है, 10.5 मीटर है, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर, ऊंचाई कौन सा, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये वाली ऊंचाई होती है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। तो ऊंचाई इसका कितना है, तो h बराबर में दिया है कि 3 मीटर है, ठीक। तो अब इसका व्यास को हम d से दर्शाते हैं, तो d बराबर में 10.5 मीटर दिया है, ठीक है। तो r निकाल लेंगे, तो r क्या होता है, इसका आधा होता है, तो 2 से इसमें भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, दशमलव आके 25, ये आपका हो जाएगा मीटर में, ठीक। तो ये चीज़ आपका निकल गया। अब इसमें कह रहा है
कि शंकु के आकार का इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन हमें अंदर वाला ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक शंकु है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिख देंगे शंकु का आयतन बराबर शंकु के आयतन बराबर में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, अब फटाफट हल कर देते हैं। तो 1/3 लिखेंगे, गुणे में पाई का मान 22/7, ठीक है। और आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5.25 गुणे में 5.25 गुणे में यच का मान, तो यच का मान 3, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घात में 2 है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। 3 से आपका 3 कट जाएगा और इससे हटाएंगे दशमलव, 1 लगा दें, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। देखिए अब इससे हम 7 से इसमें इसको भाग करेंगे, ठीक है। जब 7 से भाग करेंगे कितना, 7 सत्ते 49, यहाँ पर 52 है मतलब 3 बचा। 3 को इस 5 के आगे रखेंगे 35 होगा, तो 7 पचे 35, ठीक। अब देखिए 25 दिए 75, 25 चौका 100, इतना कर लिए। अब एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर काटेंगे। तो यहाँ पर 22 ये वाला, फिर गुणे में 3, फिर ये वाला 5.25 बट्टे में 4, ठीक। फिर 2 से काटेंगे 2 बार में तो 11, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, दशमलव में 525 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका अभी हमने किया था तो 17325 ये इतना आ रहा था, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव यहाँ रहेगा, यहाँ पर गुणक चिन्ह रहेगा, ठीक है, ये वाला, ये दोनों, तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 2 से इसमें भाग कर देंगे, तो 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव लगा देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 पच्चे 10, तो क्या मीटर में था, तो मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन है ना ये वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप बुक में आपका कुछ दूसरा ही आंसर दिया है, ठीक है। तो बुक वाला हमको लगता है शायद गलत है, ठीक। तो यही वाला सही है, क्योंकि हमने 2-3 बार ट्राई किया है अलग अलग मेथड से, तो यही इतना आ रहा था, ठीक है। तो ये हमने इसका आयतन बता दिया। अब कह रहा है कि मान लीजिए ये गेहूं रखा हुआ है, ठीक है। अब गेहूं की चारों तरफ से हमें क्या करना है, इसको ढकना है, हमें पल्ली की ज़रूरत है, ठीक है, तिरपाल की ज़रूरत है। तो कितना बड़ा तिरपाल लाएं कि ये हमारा गेहूं ढक जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये शंकु है, शंकु का ऊपर भाग को क्या कहते हैं, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हम कहते हैं वक्र, ठीक है। तो इस शंकु का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, पाई आर यल होता है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 हो ही जाएगा, आर का मान ये दिया ही है, ये 5.25, और यल का मान, अब देखिए यल का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला इसका होता ही है कि एल बराबर में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो एल बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो एच कितना है ये वाला, तो एच का स्क्वायर मतलब कि एच 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, प्लस में आर ये वाला, ठीक है। तो चलिए इसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। 5.25 का स्क्वायर कितना होगा, गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो चलिए इसका जब हमने गुणा किया है तो इसका मिल रहा है 9 प्लस में इसका मिल रहा है कि 27.5625, तो डायरेक्ट 7 कर देते हैं, ठीक है। एक बढ़ा लिया जाता है, ये इसका नियम होता है, ठीक। आगे नहीं लिखेंगे। तो एल बराबर में आपका हो जाएगा कितना, 27 3 36 हो जाएगा, तो 36.57। अब ये देखिए 36 तो मान लीजिए केवल 36 रहता तो ये निकलता 6 के रूप में, ठीक। अब दशमलव वहाँ से 5-7 है तो लगभग में ये आंसर आएगा, ठीक है। लगभग में आपका 0.5 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसका आप भाग विधि से निकाल लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका सेंटीमीटर, तो ये आपका एल का मान आ गया 6.05, ठीक, इतना आएगा।
अब इसके बाद से सेम 7 से हम काट सकते हैं ना इसको, तो ये 100 कर देते हैं। कैसे किया हमने, अभी हमने किया था इसमें, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो चलिए अब इसको काटेंगे तो 75 बार में कट जा रहा था, ठीक है। 25 थी 75, 25 चौका 100, सेम वही वाला प्रोसेस। फिर उसके बाद से एक बार लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा काट पीट ना हो। तो 22 गुणे में 3 गुणे में 6.05 बटे में आपका 4 हो जाएगा, ठीक, सही है ना। उसके बाद से 2 से काट देंगे तो ये 11 बार में ये आपका कट जाएगा। फिर 11 33, तो 33 गुणे में 6.05 बटे में आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को गुणा करके 2 से भाग करते हैं तो देखिए, तो इसमें इसका हो जा रहा है कि 199.65 भागे में 2, ठीक है। तो इसको भाग कर देते हैं 2 से, तो 2 9 18, उसके बाद से फिर 2 9 18 बचा 1, फिर 2 9 18 दशमलव लगा देंगे, फिर आपका बचा है 1, 2 8 16, उसके बाद से आपका 2 दूना 4, फिर उसके बाद से 1 बचा, 2 5 10, ठीक है। तो ये भी क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर ये आपका। तो 99.8 लगभग में 100 मीटर के आसपास में इसका क्या होगा, कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कैनवास या तिरपाल जो भी कहिए। तो बस यही इतना था। तो ये फाइनली दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 11.3 भी हमने कंप्लीट करा थी, ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जो आपका अगला प्रश्नावली उसको हल करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।